लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। अच्छा। अपने साथ लेके जाऊंगा, ये मेरी वो तो हम समझ गए, पर दौरे कैसे आते शादी हैं इसके? करूंगा इससे शादी। फिर दौरे क्यों डालता है? तभी तो मारूंगा, सांस रोकूंगा इसकी। कैसे डालेगा? अभी डाले तो ऐसे डालूंगा। फिर डाल के दिखा। अभी क्यों डालूं? डाल। मेरे में शक्ति नहीं रही है। सब खींच ली साले, तूने सब खींच ली। फिर लेके कैसे जाएगा? ले जाऊंगा मैं। लेके कैसे जाएगा? ले जाऊंगा मैं। पहले मुझे दौरा डाल के दिखा। तू ही डालता है ना? हाँ मैं डालता हूँ। तो डाल- डॉक्टर के पास घूमे से कुछ नहीं हुआ वहाँ से। अरे डाल के तो दिखा हमें, तभी तो पता चलेगा तू ही डालता है या नाटक करता है। ये दौरा है, ये दौरा है भाई, ये दौरा है, ये देखिए ये दौरा है। ये अभी दोबारा करके दिखा दिया मैंने। अब कहाँ गई वो माता जी? ये उन्माद से रोग है, उन्माद से दौरा है। हाँ अब पता, ये उन्माद से रोग है, उन्माद से दौरा है। देखो ये देखो, ऐसे ही तो कर रही थी ये, ऐसे ही कर, इसको उन्माद से दौरा है। ये देखो, अरे ये प्रेत है ना, अब इसके पास शक्ति नहीं रही है। ठीक है, खड़ा हो भाई, छोड़ दे अब इसको। हेलो, ले, हो गई ठीक। गुड़िया भी ऐसे ही करती, दौरा तेरी गुड़िया भी ऐसे ही करती है। दवाई चल रही है, बताओ वो बताओ। 25 साल से दवाई चल रही है। 25 साल से दवाई चल रही है। आपकी बेटी को थोड़ा सा भी आराम नहीं है, बिल्कुल उल्टा उसकी तबीयत खराब होती जा रही एक है महीने ना? से बहुत हो रही है, बहुत महंगी अच्छा दवाई मुझे है। ये बता, जब से यहाँ आई है तब से कैसी हालत है उसकी? तब से परसों से बहुत सुधार है। बहुत सुधार है। हाँ, उस दिन से दौरा आया इसको? वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं आया। एक बार भी नहीं आया? नहीं, घर में 3 बार आता है, 3 हर रोज? हर रोज, एक दिन में 3 बार। जो एक दिन में 3 बार आता है वो दौरा है ही कहाँ? वो तो उन्माद से और एक- रोग है। एक और आदमी- उन्माद भी प्रेतादिक उन्माद है, दोषादिक उन्माद है। उन्माद भी ऐसे उन्माद नहीं। अच्छा 25 साल की दवाई में कितना पैसा खर्च हुआ तेरा बेटी के ऊपर? बहुत खर्च कर दिया, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो और जब से यहाँ आई है ये खूब खेल रही है, खूब हंस रही है और खूब हाँ। बच्चों के साथ बात कर रही है। आपको पता है उसकी कई फ्रेंड है यहाँ? हाँ, बहुत हो गई। हैं? हाँ। ये भी तुम्हारे साथ आई, ये लाल सूट वाली बहू है? ये हमारे जो लड़का है, ये बेटा, ये बहू है, ये बेटी। हम इतनी फैमिली इनके फादर हैं? हो गए। तुम्हारे घर में तो बहुत सुंदर बहू आई है, परी जैसी। चलो बस, अच्छा अच्छा आशीर्वाद आप बेटे, जो आपकी माता जी कह रही हैं वो ठीक है? आपने गुड़िया ऐसे को तो ऐसे ही अभी 2 देखा, साल- आपने अपनी बहन को? 2 साल से आई है। हैं? अब जब से यहाँ आई है इसके दोस्त भी हैं, मित्र भी है और इसको आराम भी पड़ गया। पापा के कोई बात, कोई 2 साल बात। पहले दौरे ऐसे उन्माद से आएंगे तो ठीक हो जाएंगे ना यहीं से। अभी वो बीमारी यहाँ भी हो गई। वो कोई बात नहीं, अभी यहाँ रखो तब उसको पता चलेगा कि वो उन्माद से है कि कैसे है। वो बंद हो जाएगा। आ गया ना? ये देख लिया ना ये दौरा कैसा था? हाँ? नहीं पड़ता था। इसको सेम दौरा पड़ता था, ये यहीं से तो ठीक हुई है इशू। दिन के 55, 60 दौरे पड़ते थे। आईसीयू वेंटिलेटर पे थी मैं, अच्छा हैदराबाद में। सुनो भाई सुनो, सुन बेटा बेटा चलो 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 चलो, इसको ले जाना है उधर, इतने सारे लोग हैं। तेरी बात नहीं करते। हैदराबाद। आ जा। अरे तू खड़ी हो जाना लड़कियों, बैठी देखती रहती हो। वैसे तुम्हें सेवा चाहिए। हैदराबाद में मैं एडमिट थी 2 महीने ये मेरे सुनो को। भाई, हैदराबाद में ये बिटिया एडमिट थी, इसका नाम इशू है। इसने पहले भी बताया था इसके बारे में। एक बार एक वीडियो इसने बनवाई थी, उस वीडियो में इसने बताया था कैसे डॉक्टरों ने इसको बताया कि तेरी प्लेटलेट्स 34,000 24,000 है और थी 3,40,000। 40,000। पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे। ए लड़की, हाँ थी 34। और उस टाइम मेरे को 2 महीने तो आईसीयू में रखा। उसके 2 बाद महीने आईसीयू में रखा दौरे के कारण। और फिर मेरे को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ये उस कोई आईसीयू में रखा, कितना पैसा था दिया? आर्मी हॉस्पिटल था, फ्री था वो तो। अच्छा फ्री में के हॉस्पिटल थे तू इसलिए बची रही है आज तक। फिर हाँ। उसके और बाद आर्मी हॉस्पिटल में जाके इसको ये पता चला कि तेरी 3,40,000 प्लेटलेट्स हैं और प्राइवेट वाला 34,000 बता के इसको ठग रहा था, इसके पिता को ठग रहा था और डरा रहा था। ठीक है, ये चोरी और जालसाजी भी केवल इसी चिकित्सा में मिलती है और किसी चिकित्सा में ना चोरी मिलेगी, ना जालसाजी मिलेगी, ना अंग बिकेंगे और ना बिना आदमी की इजाजत के उसका कोई अंग निकाल के किसी दूसरे को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये चिकित्सा ऐसी है, इतनी गंदी है ये चिकित्सा कि इस चिकित्सा में सर्वपराध संपन्न डॉक्टर पैदा हुए हैं, चिकित्सक पैदा हुए हैं, सर्वपराध संपन्न। ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, अच्छे भी है, लेकिन जब 80% से ऊपर बुरे हो तो फिर अच्छों की गिनती खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि इस चिकित्सा पे गौर करने की जरूरत है, इस चिकित्सा को देखने की जरूरत है। अभी चंडीगढ़ का एक केस 2 कल परसों का पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया पता है?
एक फौजी को जो मर चुका है उसको 5 दिन हॉस्पिटल में मरे हुए को रख लिया, और डॉक्टर कह रहा है जी इनके घर वालों को यकीन नहीं आएगा ना, एकदम से हमने ये बता दिया कि मर गया, इसलिए हमने 5 दिन रख लिया। कितनी बड़ी बात है कि भारत की सीमा रक्षा पे जो था, अगर उसका प्राण चला गया तो 5 दिन तक हॉस्पिटल बिना बात के रख रहा है। हाँ, तो इशू फिर उसके बाद गुरुजी मैंने देसी दवाइयाँ भी ली, उनसे भी मतलब 11 महीने का कोर्स हुआ। तेरे को ये खाते खाते कितना टाइम हो गया? मेरे को मतलब 3 साल तक तो हम दवाइयों के चक्कर में फंसे रहे। लोग तो ये पूछना चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? मैंने 10th पास आउट करा पिछले साल। हाँ। उससे पहले मतलब मेरे सारे दोस्त इस साल 12th पास आउट है, लेकिन मैं अभी 11th पास आउट हुई हूँ। हाँ। और अभी मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अभी मेडिकल स्टूडेंट है। हाँ। तो मेडिकल में क्यों गए आप? आपको पता था मेडिकल में तो ये सब चल रहा है, मेडिकल लेकिन में- लोगों को सच्चाई बताने के लिए। वो तो सच्चाई तो बतानी है गुरुजी, कैसे न कैसे? वो तो बताना ही है कि हाँ कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको दौरे अब तो नहीं पड़ते? नहीं, अब नहीं पढ़ते, अब काफी हद तक मेरे को आराम है। तालियां बजा दो भाई इसके लिए। तो क्या आपने इसके लिए फार्म भरा था कि मैंने जी दौरे? गुरुजी, हाँ, मेरे भरा है, दौरे ठीक भरा है। जी। तो अभी गुड़िया को देखा आपने, उसको कैसे, कहाँ गई वो? गुरुजी उसको बिल्कुल सेम मेरे जैसे पढ़ रहे थे कि हाँ, आपको आपकी एकदम तरह पढ़ रहे थे। बिल्कुल इसको डॉक्टर बेचैनी। फिट्स बता देता है, जबकि इसको उन्माद का रोग भी बताया जाता है। कुछ हद तक गुरुजी, पहले तो उनको फिट्स मैं एक बताएंगे। किताब आपको दिखाता हूँ, महर्षि चरक की। क्या आपने वो किताब देखी है? नहीं गुरुजी। क्या आपने उसमें वो सारी बातें पढ़ी है? नहीं गुरुजी। जब पढ़ लोगे तो बेटा आंखें खुल जाएंगी पूरे हिंदुस्तान की कि महर्षि चरक ने क्या लिखा है। और पढ़ लोगे तो ये पता चल जाएगा कि आयुर्वेद के डॉक्टर को तो भूल के भी अंग्रेजी चिकित्सक का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवाई के नुकसान बहुत ज्यादा है। जहाँ इनके फायदे हैं वही इतना नुकसान है, कुछ हद नहीं की एक्शन के साथ रिएक्शन है, और लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक जैसे ही आप इन दवाइयों को लेते हो इतना रिएक्शन है, कुछ हद नहीं। आदमी की जिंदगी छोटी होती जा रही है। भारत वर्ग का बच्चा कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि माँ के गर्भ से ही उसको दवाइयां दी जा रही। माँ के गर्भ में बच्चा है, उसका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उसको हर तरह की रेस से नुकसान पहुंचा रहे हैं, हर तरह के इंजेक्शन लगा रहे हैं उस माँ को। ये सोच ही नहीं रहे कि बच्चे पे भी असर पड़ेगा। ये कोई चिकित्सा नहीं है, ये केवल बेईमानी है कि आपकी आने वाली संतति को अंधा, बहरा, काना, लूला, लंगड़ा और हृदय से कमजोर और उनकी नाड़ियों से कमजोर बना देना, ये शास्त्रीय अपराध है पूरा का पूरा, ये मानवीय अपराध है पूरा का पूरा। ऐसी चिकित्साओं को सर्वप्रथम मान्यता नहीं देनी चाहिए, और हम उसको मान्यता दे रहे हैं जो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचा रही है। पैसे का, जल का, थल का, स्वर्ण का, चांदी का, हर तरह का नुकसान। बहुत सारे लोगों के घर बिक रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कान के बिक रहे हैं, और जो चिकित्साएं मुफ्त की है, मंत्र चिकित्सा, उनको ये ढोंग ढकोसला अंधविश्वास बता रहे हैं, जबकि सारे क्रिश्चियन शैतान निकालते हैं। हर देश में क्रिश्चियनों के शैतान निकाले जा रहे हैं शरीरों से, हर देश में। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये सब ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सब चाहते हैं कि जितने भी हिंदू, जितने भी सनातनी, जितने भी भारतीय लोग बचे हुए हैं, वे सब क्रिश्चियन बन जाए इसी चक्कर में, क्योंकि उनको अंधविश्वास कह के और अपने यहाँ बुला लो और फिर उनका बपतिस्मा कर दो, पानी में डुबाओ और नाम बदल दो। किसी का डेविड रख दो और किसी का हिलैरी रख दो। जय शनिदेव। शाबाश पुत्री, आपने हिम्मत की बताने की कि आपको ऐसा रोग था और आप स्वस्थ हो गए, और ये पुत्री भी एक दिन स्वस्थ हो जाएगी। जय शनिदेव।